नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से मनीष कश्यप ने बिहार सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। सीधे तौर पर मनीष कश्यप का यह कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई और मेरे 9 महीने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए। आपको बता दें कि बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप दरअसल न्यूज 18 को बेबाक तरीके से इंटरव्यू देते हुए नजर आए और इस इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, जिसके बाद वो एक एक सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी के साथ ही ऑडियंस में मौजूद तमाम लोगों ने भी पत्रकार मनीष कश्यप से कई सारे सवाल पूछे। इसमें जो सवाल थे वो बिहार की सियासत को लेकर के तो थे ही, इसके अलावा साल 2024 के लोकसभा चुनावों से जुड़े हुए, केंद्र की मोदी सरकार से जुड़े हुए और इसी के साथ ही तमिलनाडु सरकार ने किस तरीके से एनएसए लगाया, इस पूरे मामले पर मनीष कश्यप ने अपनी बातें रखी, अपना पक्ष रखा। साफ तौर से उन्होंने अपने जेल में रहे उन 9 महीनों की कहानी सुनाई है और इस दौरान उन्होंने यह बताया कि कैसे जेल में उनके साथ व्यवहार किया जाता था। लेकिन इन सब के बीच में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर भी मनीष कश्यप बोलते हुए नजर आए और उन्होंने स्पष्ट तौर से यह कहा कि राम मंदिर से देश और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। साथ ही उन्होंने इस मामले में 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जो सही व्यक्ति होगा प्रभु श्री राम उसे ही 2024 में एक बार सत्ता में लाएंगे। यानी कि जहां देखने को मिल रहा है कि बिहार से ही जो नेता है राम मंदिर पर लगातार सियासत कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को लेकर के लगातार आपत्तिजनक बातें कहते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, फिर चाहे रामचरितमानस को लेकर के हो, मंदिर को लेकर के हो या फिर विद्या की देवी मां सरस्वती को लेकर के हो, बेहद ओछी टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब मनीष कश्यप ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि 2024 में वही व्यक्ति आएगा जिसे भगवान श्री राम चुनेंगे। यानी कि जो सही होगा वही 2024 के चुनावों में आएगा, उसी की सरकार बनेगी। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैसे बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने उनके ऊपर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करवाए और पूरी तरीके से उनके खिलाफ साजिश रची गई और उनका 9 महीना जेल में बर्बाद कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि अगर मुझ पर एनएसए न लगाया जाता तो मेरे जितने भी मुकदमे थे वो सिर्फ 1 या 2 महीने तक ही मैं ज्यादा से ज्यादा जेल में रह सकता था, क्योंकि सारे के सारे जो मेरे ऊपर केस थे वो बेलेबल वाले केस थे। ऐसे में मुझे आराम से बेल मिल सकता था। लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार ने मेरे ऊपर एनएसए लगाया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इस एनएसए को लेकर के उन्हीं को गलत ठहरा दिया और ये कहा कि पत्रकार पर आप एनएसए कैसे लगा सकते हैं, तो इस चीज को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए हटाया तब जाकर के आज मैं जमानत पर बाहर हूं, नहीं तो मेरे 9 महीने तो इस तरीके से बर्बाद हो गए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद की गई, मेरा टाइम बर्बाद किया गया, बल्कि मेरे ऑफिस में जितने लोग काम करते थे उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए। मेरी मां, मेरा भाई, सभी को परेशान करने की कोशिश की गई। इस दौरान मनीष कश्यप ने कहा कि मैंने न सिर्फ बिहार और तमिलनाडु सरकार के खिलाफ बोला है, मैंने बीजेपी शासित राज्यों में जाकर के भी वीडियो बनाए हैं और केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी सवाल पूछा है और जब गुजरात में मोरबी पुल हादसा हुआ था तब भी मैंने जाकर के ये सवाल पूछा था गुजरात सरकार से। लेकिन बीजेपी वालों ने तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया, मेरा गला दबाने की कोशिश नहीं की जिस तरीके से आज बिहार सरकार कर रही है। और मैंने आखिर मजदूरों की बातें उठा करके कौन सी गलत बात कह दी? मैंने तो बस इतना ही कहा कि जो बिहार से मजदूर जाते हैं या फिर जो उत्तर भारत से मजदूर जाते हैं तमिलनाडु में, तो उनके साथ व्यवहार कैसे किया जाता है। ये तमाम चीजें मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूं, ये तमाम जो चीजें हैं, वीडियोस हैं, ये आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद उन्हें छोड़ करके मेरे ऊपर केस किया जाता है और मुझ पर एनएसए लगा दिया जाता है। इस दौरान मनीष कश्यप ने अभी हाल ही में तमिलनाडु के नेता के द्वारा दिए गए बयान को भी दोहराया कि कैसे उनके नेता हैं जो ये कह देते हैं कि बिहार के लोग तो टॉयलेट साफ करते हैं, ऐसी गंदी और ओछी बातें करते हैं। अगर मैं रहता तो मैं भी उन पर एनएसए लगा
लगा सकता था। जब इस तरीके की बातें वो करते हैं तो आखिर उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता। यानी कि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मनीष कश्यप जो है काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आ रहे थे और फिर चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो या फिर नीतीश तेजस्वी की सरकार हो, एक एक पर हमलावर नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अब कंस की सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, बल्कि अब कन्हैया यानी कि कान्हा की सरकार बनने जा रही है और ये तय आपको करना होगा कि कौन कंस है और कौन कान्हा है जो कि बिहार को आगे बढ़ाएगा। इस दौरान जब मनीष कश्यप से यह सवाल पूछा गया कि क्या आप राजनीति में एंट्री करेंगे, क्योंकि जब से आप जेल से रिहा हुए हैं आपके जो समर्थक हैं, आपके जो फैन फॉलोइंग है और ज्यादातर लोग जो ये है वो चाहते हैं कि आप बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की श्रेणी में भी आपको रखा जा रहा है, तो क्या आप राजनीति में एंट्री लेंगे। जिसके सवाल के जवाब में मनीष कश्यप ने कहा कि राजनीति करना कोई गुनाह नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं संकेतों में मनीष कश्यप जो है ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बिहार को बदलना है तो सत्ता में आना होगा। लेकिन दूसरी ओर उनका कहना ये भी है कि वो माइक कभी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि माइक के जरिए ही वो सरकार से आज सवाल पूछ रहे हैं और जनता आज उन्हें जो इतना प्यार दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ माइक की वजह से संभव हो पाया है, उनके सवाल पूछने के लहजे की वजह से संभव हो पाया है। तो ये तमाम चीज जो है मनीष कश्यप बोलते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब मनीष कश्यप रिहा हुए तो वो दशरथ माझी के गांव पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने वहां पर जोरदार तरीके से दहाड़ लगाते हुए कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कैसे वो अपनी मां के यहाँ पर जाते हैं, जहां पर उनकी मां उनका स्वागत करती है और अपनी मां को लेकर के भी मनीष कश्यप ने न्यूज़ 18 के इस प्रोग्राम में बोला कि मुझे जो चीजें की गई, मेरे साथ जो सलूक किया गया, मुझे उससे एतराज नहीं है, लेकिन मेरी माँ और मेरे भाई को परेशान किया गया, इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा दुख है और मैं इसका बदला लूंगा। जिसके बाद उनसे ये सवाल किया जाता है कि आप बदला कैसे लेंगे, तब उन्होंने ये कहा कि मैं बिहार को बदलूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि बिहार में जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ करके बिहार में ही नौकरी करें, यानी कि बिहार में ही रोजगार प्रोवाइड हो। अगर आज बिहार की सरकार तमाम युवाओं को रोजगार देती, नौकरी देती, तो आज उन्हें बिहार छोड़ करके बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम जो है लोगों का सही से चयन करेंगे, नेताओं का सही से चयन करेंगे, तो बिहार जो है देश की टॉप 3 राज्यों में से एक होगी। यानी कि ये तमाम चीजें मनीष कश्यप अपने इस इंटरव्यू में बोलते हुए नजर आए। साफ तौर से उन्होंने एक एक करके बिहार सरकार पर हमला किया। इसी के साथ ही जब मजदूरों को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस वीडियो का जो खेला था, इस वीडियो का जो सारा का सारा नाटक था वो तभी खत्म हो जाता जब तेजस्वी यादव जो हैं वो स्टालिन के बर्थडे पर गए हुए थे और केक खिलाते हुए महज एक छोटा सा वीडियो बना देते कि जो बिहार से मजदूर आ रहे हैं क्या उनके साथ तमिलनाडु में भेदभाव किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर स्टालिन ये बोल देते कि नहीं ऐसा नहीं होता है तो ये लड़ाई आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन ना तो बिहार की सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की और ना ही स्टालिन ने ऐसा करने की कोशिश की, तमिलनाडु सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे मजदूरों को लेकर के आवाज उठानी पड़ी और उसकी सजा मुझे यह मिली कि मेरा 9 महीना बर्बाद कर दिया गया, मुझ पर कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।